हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। आज वीडियो में हम बात कर रहेंगे, एक बहुत नॉइस चल रहा है मार्केट के अंदर, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड और जो TCNS का जो टेक ओवर हो रहा है उसके बारे में। आप ये सुन रहे होंगे मार्केट में आज की डेट में कि स्टॉक लगातार गिर रहा है, मार्केट को ये डील पसंद नहीं आ रही है एंड ऑल दैट स्टफ। तो इसको बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एक कॉर्पोरेट डिसीजन हुआ है, मार्केट को पसंद नहीं आया, हमें ये पता चलता है, तो एज ए ट्रेडर हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे बेस्ट हमेशा एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा, चार्ट पे सब कुछ होता है। चार्ट को देखना सीख गए तो सब कुछ हो जाएगा। ABFRL जो कंपनी है जिसके आप ब्रांड यूज़ करते हैं, पैंटालून पूरा एक उनका डिपार्टमेंट स्टोर चेन है। उसके अलावा वैन हुसैन हो गया, एलन सोली हो गया, लुई फिलिप हो गया, पीटर इंग्लैंड हो गया, इन सब ब्रांड्स में आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड है। अब उनको एथनिक में जाना था, एथनिक में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और रिलिया ब्रांड है, 11 ब्रांड है, W ब्रांड है जो कि TCNS ओन करता है। एक डील होती है जहाँ पे ABFRL 51% स्टेक लेने को रेडी हो जाता है, मेजर स्टेक होल्डर बन जाता है TCNS का, और इस तरह से ये मर्जर की बात चलने लगती है। मर्जर की बात अभी बिल्कुल बाहर आई है आपके सामने। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये तो बहुत ही मुश्किल वाली घड़ी आ गई है कंपनी के लिए, मार्केट को पसंद नहीं आ रहा। और ABFRL खुद बोल रहा है कि उसको 700 से 800 करोड़ रुपए रेस करना पड़ेगा इस डील को मैच्योर करने के लिए, यानी बट दे आर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ देयर क्रेडिबिलिटी, स्टैंडिंग एंड सो मेनी अदर रेवेन्यूज। दे आर कॉन्फिडेंट कि हम ये इजीली इसको पार कर जाएंगे। अब ट्रेडर की नज़र में इसको करना क्या है, ये भी है कि अगर आपके 6 शेयर TCNS के हैं तो उसके बदले में आपको 11 शेयर ABFRL के मिल जाएंगे। रिटेल शेयर होल्डर्स के सिंपल ये है कि TCNS में शेयर होल्डर हो तो घबराने की बात नहीं है, आपको 11 शेयर ABFRL के मिल जाएंगे 6 शेयर के बदले में, तो वो वहाँ पे कंपनसेट हो जाएगा। नई एंट्रीज क्या करनी है, पुरानी क्या करनी है, तो हमेशा ये कोशिश करिए कि जब भी इस तरह का नॉइज़ हो, कोशिश करिए नॉइज़ को कट करने की। एनालिटिकली दिमाग लगाइए कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा था, और 5 मिनट के अंदर आपके पास फैसला आपके सामने होगा। तो सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं दोनों चार्ट्स आपके सामने ओपन कर दूंगा। ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं, दोनों चार्ट्स को समझते हैं, आप अपना फैसला लीजिए कि आपको क्या करना है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ना तो मेरी कोई पोजीशन है इन दोनों स्टॉक्स के अंदर, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड कोई टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। मैं एक एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला यूट्यूबर हूँ, मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ। मैं मदद करना चाहता हूँ आपकी, जो ये सीख रहा है कि चार्ट देखने को सीखिए, ताकि जो अननेसेसरी नॉइज़ है इससे आप थोड़ा सा बच जाएंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, खुद का डिसीजन लीजिए, किसी के टिप्स पे मत काम करिए। चार्ट को पढ़ना सीखिए, चार्ट को समझना सीखिए, चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी आपके लिए। नॉइज़ को कट करना जिस दिन आप सीख गए, जिस दिन आप ये सीख गए कि मार्केट की साइकोलॉजी कहाँ पे काम कर रही है, आपके लिए काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा मार्केट के अंदर। अब 5 मिनट में या 5 मिनट से भी कम में दोनों चार्ट्स को ओपन करते हैं और बड़ा इजीली समझ जाते हैं। तो ये रहा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट, और यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है ABFRL, मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। ठीक है जी। अब ABFRL का मैंने मंथली ओपन किया है, आप वीकली भी ओपन कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो ओपन कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें ये है कि थोड़ा सा टाइम फ्रेम से चीज़ों की क्लैरिटी समझने में मुश्किल हो जाती है। बड़े से समझते हैं, छोटे समझते हैं, सब कुछ ठीक है। मंथली में चलते हैं। मंथली में आपको एक बहुत ईजी चीज़ आपको समझाता हूँ। ये ABFRL का पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, बिगिनिंग, नीचे ये एक ऊपर गया पीक, यानी कि इससे ऊपर एक हाई बनाया लेकिन एक लो बनाया, ये कोविड के टाइम का पीरियड होगा, और फिर एक यहाँ पे हाई बनाया और फिर एक लो बना रहा है। अब मार्केट सेंटीमेंट इसके लिए क्या चल रहा है कि मार्केट को न्यूज़ पसंद नहीं आई और ABFRL का स्टॉक जो है वो नीचे गिर रहा है। ठीक, क्यों नीचे गिर रहा है, क्योंकि पिछले महीने प्राइस में मूवमेंट हुई थी। देखिए आप, ये जो क्लोजर दिया था इसने मार्च 23 को, वो क्लोज किया था 214 पे महीने को, और अगर हम अप्रैल की बात करते हैं तो इसने 222 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, यानी कि बिट अ पॉजिटिव क्लोजिंग जिसको हम बोल सकते हैं। लेकिन इसमें जो ध्यान देने की बात वो ये है कि एक छोटी सी यहाँ पे एक लकीर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ऐसे लग गई। ठीक है जी। अब ये लकीर हमें क्या बोल रही है कि ये तो यहाँ से शुरू हुआ था, एक बार यहाँ पे टकराया, थोड़ा रेजिस्टेंस लिया, ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन जा नहीं पाया और ये वापस नीचे गिर गया। इस बार ये ब्रेकआउट हो गया, फिर नीचे आया रीटेस्ट करने के लिए, रीटेस्ट से थोड़ा सा ऊपर कहीं निकल गया, यानी कि ये एक तरह का पूरा जोन ही बन गया है हमारा। इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया दोबारा से, फिर ऊपर चला गया, फिर ये नीचे आ गया। अभी हो क्या रहा है, इस समय ये स्टॉक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशल सपोर्ट के ऊपर। यहाँ से नीचे गिरा
तो बहुत तगड़ा डाउनफॉल आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक ऐसा लाइन रहा था, पहले यहाँ पे टकराया फिर नीचे गिरा था इतना, और अभी टकरा के नीचे गिरेगा तो ये बिल्कुल ही कंप्लीटली नीचे चला जाएगा डाउन दी ट्रेन। लेकिन हुआ क्या, ये चार्ट तो यहाँ से गिर रहा है, नवंबर से गिर रहा है चार्ट। किसने कहा कि स्टॉक ऊपर है, किसने कहा कि स्टॉक में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट होगी, ये तो स्टॉक पहले से गिर रहा है। जो स्टॉक 361 से गिरते 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 204 पे आ गया, वो तो पहले ही गिरा हुआ स्टॉक है ना, उसको और कितने गिराने की हम बात कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब वही चीज़ें, पहले स्टॉक गिर रहा है, पहले स्टॉक 6-8 महीने से गिर रहा है, उसके बाद इतनी ही बुरी खबर आ जाए मार्केट की, तो इसका क्या मतलब है कि स्टॉक और गिरने वाला है। ये वो ऐसा टाइम होता है जहाँ पे साइकोलॉजी ये काम करती है कि रिटेलर्स यहाँ पे पैनिक हो जाएं और अपनी पोजीशंस को काट दें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक यहाँ से चलना शुरू होगा, लेकिन ध्यान रखिए कि इस समय ये स्टॉक अपने एक मेजर सपोर्ट एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से नीचे गिरा तो बिल्कुल नीचे गिरा, बहुत नीचे जा सकता है, यहाँ से संभला तो ये वापस रिवर्स देके बाउंड्री देगा। अब डाउ थ्योरी की बात कर लेते हैं। डाउ थ्योरी के हिसाब से हमारा ये तो पहला कैंडल था, अब हमारा ये पहला हाई बना, ये पहला लो बना, दूसरा हाई ऊपर बना, दूसरा लो ऊपर ही बनेगा तभी तो ट्रेंड पॉजिटिव बनेगा ना सर। तो हम ऑलरेडी दूसरे लो के आसपास हैं। अभी यहाँ से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, वो कुछ भी हो सकता है टेक्निकल के अंदर, लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि हम ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन पे खड़े हुए हैं, और नीचे जाने के लिए और बहुत सारी ताकतें चाहिए होंगी। 700 अगर नहीं उठा पाए, बिल्कुल ही गिर जाए तो अलग बात है। सो मार्केट नॉइस को यहाँ पे कट करते हैं। स्टॉक पहले से गिर रहा था, स्टॉक अभी गिरना नहीं शुरू हुआ। अब आते हैं दूसरे शेयर के ऊपर फटाफट से, TCNS क्लॉथिंग की बात करते हैं। ये रहा, इसका मंथली चार्ट ही ओपन कर लेते हैं, वही करा हुआ ओपन हमने। ये लीजिए जी, ये आ गया इसका मंथली चार्ट। ये क्या बोल रहा है आपको, ये मेरा एक हाई, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक बार इसको और क्लियर करते हैं, एक टॉप और ये दूसरा टॉप, ठीक है, दो टॉप है यहाँ पे, ये डबल टॉप का पैटर्न, और ये यहाँ पे एक हमारे को लाइन मिल रही है नीचे काटने के लिए। तो हमारा ये बेसिकली यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है जो कि नीचे काट के आ गया। अब इसका कोई सपोर्ट जोन है क्या, वो भी देख लेते हैं ज़रा। इसका कोई सपोर्ट जोन हमारा बिल्कुल यहीं पे ही बन रहा। देखिए ये यहाँ से आया नीचे, कोविड के पीरियड में नीचे गिरा और यहाँ से वापस ऊपर बन गया, तो ये सपोर्ट हमारा ये रहा। ये एक जोन है जहाँ पे इस समय खड़ा हुआ है, ये रहा। देखिए इस जगह पे इसने कुछ वक्त बिताया था, कुछ टाइम पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये विक्स निकल रही है, यहाँ पे इसने बहुत कोशिश करी और ये फाइनली यहाँ पे ऊपर करके ट्रैवल कर गया, अभी वापस यहीं पे खड़ा है और नीचे जाएगा। तो हमारे पास एक ये वाला टाइम का सपोर्ट है कोविड का, लेकिन कोविड को हम हमेशा ये बोलते हैं कि वो एक्सीडेंट पीरियड था, वो एक एक्चुअल पीरियड नहीं था। उस टाइम पे हमारे जो स्टॉक्स थे वो एक्चुअली नहीं गिरे थे, वो इट वॉज एन एक्सीडेंट फॉर द मार्केट। बट एनी विच वे सिचुएशन आपके सामने ऑलरेडी 401 पे है और हम थोड़ा सा और नीचे जाने की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए इस लेवल को अगर हम छूते हैं तो ये 329 का लेवल आ जाएगा यहाँ पे। अब TCNS के स्टॉक में कोई बताएगा, ये तो गिर ही रहा है ना। नवंबर 21 नीचे आया, डबल टॉप पूरा किया, ये यहाँ पे ब्रेक किया इसने, मई 22 को इसने ब्रेक किया, उसके बाद से नीचे तो जा रहा है, ऊपर तो आया ही नहीं कभी। ये एक महीना ऊपर आया, पुल बैक था इसका, वीकली पे चले जाओ, ये इसका पुल बैक था। ये जो लाइन थी ये पुल बैक थी, फिर नीचे आ गया, ये और नीचे जा सकता है, 329 तक जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, यहाँ भी रुक सकता है। अब बहुत छोटा सा समराइज कर देता हूँ मैं इस चीज़ को। पॉइंट नंबर 1, ABFRL TCNS डील हुई है, बिल्कुल हुई है। ABFRL को पैसे इकट्ठे करने हैं, बिल्कुल इकट्ठे करने हैं। क्या दोनों चार्ट में अभी कोई गिरावट हुई है? ये अभी की गिरावट नहीं है, ये पहले से ही गिरावट चल रही है। ABFRL एक मेजर सपोर्ट एरिया के आसपास काम कर रहा है, TCNS एक मेजर सपोर्ट एरिया को बनाने की कोशिश कर। देखो अगर इस चार्ट को वापस से हम चलते हैं, इसका कोई मेजर सपोर्ट एरिया कहाँ बनाया है? इसने एक एकोमोडेशन एरिया ये बनाया था जहाँ पे इसने, देखो ये रहा, यहाँ पे इसने हमारे को ब्रेक करा ना, डबल जो टॉप का इसने नेक लाइन थी यहाँ ब्रेक की थी, तो एक इसका यहाँ पे सपोर्ट था, स्टार्टिंग का सपोर्ट इसने यहाँ बनाया था, फिर ये नीचे गिर गया, फिर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, नहीं आया, फिर ये नीचे आ गया। अब ये यहीं पे आके रुकता है और नीचे आता है, वो आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। नॉइस को काटना सीखिए, चार्ट पे भरोसा रखिए, पैनिक में कोई डिसीजन मत लीजिए। अब क्या होगा, बहुत लोगों ने पैनिक में सेलिंग कर दी होगी, ABFRL की भी कर दी होगी और TCNS की भी कर दी होगी।
हुआ क्या ऐसा, क्या फंडामेंटली स्टॉक बिगड़ गया आपका, क्या उसके फंडामेंटल एनालिसिस में कोई चेंजेस आ गए। TCNS के 6 के बदले 11 मिलेंगे, क्लियर है। नहीं पसंद आता डील तो आप एग्जिट कर लीजिए अगर आपको भाव ठीक लग रहा है तो, क्योंकि इसके भाव में कोई बदलाव ज़्यादा होगा नहीं। कंपनी जब मर्ज हो जाएगी तो वो ABFRL का ही पार्ट बन जाएगी, आपको 11 शेयर पकड़ा दिए जाएंगे। आज 400 का है, 400 के 6 शेयर होंगे आपके पास, वहाँ जाके आपको 11 शेयर मिल जाएंगे 200 रुपये के। तो फ़र्क आप अपने आप देख सकते हैं, दोनों फैशन इंडस्ट्री के शेयर हैं, एक ही कंपनी हो जाएगी, आगे कैसे चलेंगे। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एनालिटिकली चार्ट के साथ कंबाइन करके देखो न्यूज़ को, तो आपको काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ें पता लगेंगी मार्केट की। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये गिरावट अभी की नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। आपके पास समाचार हमेशा कब आता है, जब सब कुछ हो चुका होता है। गुड न्यूज़ आएगी बिल्कुल टॉप पे आएगी, बैड न्यूज़ आएगी बिल्कुल बॉटम पे आएगी। कुछ ऐसे ही चलती है मार्केट की साइकोलॉजी, इसमें किसी की गलती नहीं। मार्केट बिहेवियर ऐसे करती है, पता होने के बावजूद भी लोग गलतियाँ करते हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं। मार्केट का सिखाने का यही तरीका, यही काम करने का तरीका है। तो आप ध्यान रखिए, चार्ट स्टडी पे भरोसा रखिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।